बाबा साहिब की तस्वीर क्यों हटाई गई है? नहीं, शिफ्ट किया गया, साइड में लगाया गया है, हटाया कहाँ गया है? ऐसा है ना, अपमान फोटो हटाने से नहीं होता है। अपमान होता है अगर हम उनके बातों पे, उनके विचारों पे न चले, उनके विचारों को न माने, संविधान को न माने। आप बस जय भीम करेंगे और फोटो लगा के घूमेंगे और जितने भी संविधान के रूल रेगुलेशन है उनको न माने, तो अपमान वो चीज़ होती है। अम्बेडकर जी का अगर आतिशी जी इतना ही सम्मान करती हैं तो जो शीश महल बना है वो अम्बेडकर भवन के साथ बना हुआ है, या अम्बेडकर भवन को दान कर दिया जाए। अगर विधानसभा के अंदर बदतमीजियां करेंगे तो उनको बाहर क्या रास्ता दिखाया जाएगा। उनको समझना चाहिए, एक बिगड़ेल बच्चा अगर स्कूल में होता है उसको भी ऐसे ही सुधारा जाता है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका ओ न्यूज़ हिंदी में बहुत स्वागत करता हूं। अभी हाल ही के दिनों में आतिशी जी जो हैं वो संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करती नजर आई, वो भी ढपली के साथ। रीज़न था कि सीएम आवास से बाबा साहिब की तस्वीर हटा दी गई है और 22 विधायकों में से 21 विधायकों को विधानसभा जाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। उसका भी रीज़न था कि एलजी के भाषण के बाद उन्होंने नारेबाजी की, जिसके बाद उनका प्रवेश जो है वो रोक दिया गया। आतिशी जी को आपने ढपली के साथ देखा बाहर संसद के, नारेबाजी कर रही हैं कि बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, जय भीम के नारे लगा रही हैं। देखिए, जय भीम करने का मुझे तो आज तक ये अर्थ ही नहीं समझ आया कि जय भीम क्यों कर रहे हैं आप। मतलब भीम बोलने से आपको क्या मिल जा रहा है? बाबा भीमराव अम्बेडकर की क्या खाली आपके हैं? ये तो आप जान के मतभेद करना चाह रहे हैं। मतलब संविधान सिर्फ आपका है, आप उस पर बपौती लेके बैठ गए हैं। मुझे ये किसी का लॉजिक नहीं समझ आता है। जय भीम का मतलब क्या है आपका? वो जैसे भगवान आपके हैं, हमारे हैं, जैसे ये लोग कांप जाते हैं जय श्री राम बोलने से। भाई साहब मत कांपिए कोई भी। माता जी जो हमारी वो टेसुओं की रानी है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। माता जी मत कापिए, अगर हम जय श्री राम बोल रहे हैं आप भी साथ में बोलिए, जय हनुमान बोलिए, जय शिव बोलिए। हम सबके लिए नतमस्तक हैं, वो सारे हमारी देवी देवता हैं। वैसे ही ये भीम का लॉजिक मत लाइए यहाँ पे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान एक तरफ, भीम एक तरफ। संविधान बनाने वाले हमारे, हम उनको सल्यूट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, भाजपा ने फोटो हटा दी बाबा साहिब की, इसे तो बड़े गुस्से में है आतिशी जी। बड़ा प्रेम है बाबा साहिब से उनको लग रहा है कि वो बस ऐसे कहते हैं ना कि आप फूट डालो और राजनीति करो, तो वो शायद अंग्रेजों से सीखना चाह रही हैं कुछ, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। और मैंने अभी कहीं पे अभी हम बात कर रहे थे कि वो सिर्फ नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से अब वो ऋषि कपूर बनना चाह रही हैं कि ढपली वाले ढपली बजा और मेरे घुंघरू बुलाते हैं समथिंग और तू आ। तो वो सिर्फ उनका हर जेस्चर, हर पोस्चर देखिएगा, हर हरकत देखिएगा, सिर्फ वो यही दिखा रही हैं कि कैसे मैं नौटंकी कर सकती हूँ। और नौटंकी मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए अभी इंतजार है 8 मार्च का कि महिलाओं के खाते में 25,000 भारतीय जनता पार्टी डालती है। नहीं, बढ़िया मोर्चा संभाले हुए हैं वो तो। देखिए डपली बजाएंगी तो उनके पीछे उनके विधायक, वो डमरू कोई बजाएगा तो मदारी बजाएगा तो बंदर तो नाचेंगे ही। तो अभी वो मदारी बनी हुई है, बंदरों को नचा रही है, लेकिन मिलना जाना उनको उससे कुछ नहीं है। अगर विधानसभा के अंदर बदतमीजियां करेंगे तो उनको बाहर क्या रास्ता दिखाया जाएगा। उनको समझना चाहिए, एक बिगड़ेल बच्चा अगर स्कूल में होता है उसको भी ऐसे ही सुधारा जाता है। एक बार वॉर्न, 2 बार। इसमें से 21 विधायक बिगड़ेल हो गए। अरे कैसे नहीं हो सकता? अगर आपने सुना है एक तालाब पूरी मछली को गंदा कर देती है, तो वहाँ पे जो और 58 विधायक बैठे हुए थे उनको गंदा नहीं होने देना चाहते थे। वो जो गंदे हो चुके थे ऑलरेडी उनको फेंका गया बाहर। नहीं, रेखा जी ने जो बोला कि खजाना तो खाली है, तो आतिशी जी उसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि दिल्ली के महिलाओं को आखिर 2500 रुपए कहाँ से मिलेंगे। ये मोदी जी की गारंटी है भाई साहब। मोदी जी जो कहते हैं वो करके बताते हैं। और आप वेट करिए, अभी महिला दिवस आने वाला है, कुछ ना कुछ बम्पर निकलेगा हमारी महिलाओं के लिए। मैं भी महिला हूँ, मुझे पता है, बहुत बेसब्री से इंतजार है जो महिलाओं से हमारा वादा हुआ है उसके बारे में। हो सकता है आतिशी जी के धरने से डर की वजह से बीजेपी कुछ बम्पर ले आए ऑफर।
देखिए ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, गीदड़ों के भौंकने से ना शेर नहीं डरता। मैं हार्श वर्ड का प्रयोग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं किसी और गीदड़ बोला मैंने खाली, मैं कुछ और भी वर्ड बोल सकती थी। सॉरी, बड़ी हैं मुझसे, लेकिन इतनी नौटंकियाँ जो वो मचाती हैं मेरे तो, अगर अब बड़ा भी आपका कुछ गलत कर रहा है और छोटे को नॉलेज है तो उसको समझा देना चाहिए। तो शेर उसकी फालतू की भौंकने से ना कोई नहीं डरता है। नौटंकियां क्यों? वो तो पहले ही बोल चुकी थी कि हम विपक्ष में शांत नहीं बैठेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, और शुरुआत उन्होंने कर दी है। तो कैमरास और लैम्पलाइट उनको कैसे मिलेगा? वो जानती है ना कि मुझे कैसे रहना है विपक्ष में। आप मुद्दे लाइए ना, आप कामों के मुद्दे लाइए। आप जाइए संसद में विधानसभा में बैठिए, अपने दिल्ली को डेवलप करने के मुद्दे वहाँ पे रखिए, उनको बताइए कि हमें ये चाहिए। आप उन सब चीज़ों के बारे में नहीं गौर कर रही हैं। आप फालतू की नौटंकियाँ यहाँ पे भी मचा रही हैं, जैसे कि मैंने अभी पीछे बोला सास बहू के सीरियल्स की तरह। वो नहीं चलेगा। आप मुद्दे लाइए, वहाँ पे बैठने के लिए स्पीकर सुनने के लिए बैठे हुए हैं और वो अच्छे से सुनेंगे। हम वो पार्टी नहीं है जो दूसरे पार्टी को धुतकार देगी। आपके भी काम लेके आप आइए। अब हम सत्ता में हैं, हम सेवक के तौर पे हैं, आपके विधायक भी हमारे हैं, हम उनसे काम करवाएंगे, हम उनका काम करेंगे, हम करेंगे, मिल बांट के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से 2500 रुपए की उम्मीद है? हाँ, हमें तो है। मोदी जी आए हैं तो कुछ तो होगा। लेकिन रेखा जी तो कह रही है खजाना खाली है, खजाने में पैसा नहीं है। नहीं होगा, जरूर क्यों नहीं होगा। ऐसा अतिशी जी कैसी लगती है आपको? आतिशी क्या बोले, आप बोल नहीं सकते। कुछ नहीं बोल सकते है ना। उन्होंने भी वादा किया था, वो कहाँ से देते? वो लोग भी कहाँ से देते हमें? उन्होंने भी वादा किया था। केजरीवाल ने पहले वादा किया था 1000 रुपए देने का, पहले उसके फार्म भी भरवाए थे। मान लीजिए अतिशी जी की बात सत्य हो जाती है और बीजेपी पैसा नहीं भेजती महिलाओं के खाते में, तो माहौल कैसा होगा दिल्ली का? नहीं भेजेंगे। ये क्यों नहीं भेजेंगे? जब इन्होंने पहले दिए हैं तो अभी भी भेजेंगे। बात कर रहा था मैं अतिशी जी धरना दे रही हैं। सबसे पहले इल्ज़ाम तो वही लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही कर रही है। 21 विधायकों को बाहर रोक दिया, प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा है उसमें विधानसभा में जाने के लिए। ये लोग तो नौटंकी करते हैं ना, तो फेमस है, आपने देख ही लिया है। पहले पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, सिर्फ नौटंकी इनका काम है। इन लोग सिर्फ नौटंकी करना जानते हैं, काम करने का तो है नहीं इन लोगों को। अनंत काम करने देना है, जो काम कर रहे हैं उसको भी डिस्टर्ब करना है, यही इन लोगों का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव यही है। नहीं, अगर उनको रोका जाएगा, उनको अपनी बात रखने से रोका जाए तो धरना तो करेंगी ना। वो भी ढपली के साथ कर रही हैं। वो बात रखने का तरीका होता है ना, ऐसे हंगामा करके थोड़ी ना बात रखा जाता है। तरीके से बात रखने के लिए कोई मना थोड़ी किया गया है। वो तो है नहीं, सिर्फ हंगामा करना है, अटेंशन बनाना है, मीडिया अटेंशन बनाना है, बस यही काम है उन लोगों का। अच्छा, बाबा साहिब की तस्वीर क्यों हटाई गई है? नहीं, शिफ्ट किया गया, साइड में लगाया गया है, हटाया कहाँ गया है? उसी चीज़ से आपत्ति है ना आम आदमी पार्टी को? साइड में लगाया गया है, ऐसी बात नहीं है। साइड में क्यों लगा दिया? वो कह रही है कि बाबा साहिब को सम्मान मिलना चाहिए, ये अपमान कर रहे हैं। लगाने से या रखने से तो सम्मान नहीं होता ना किसी का। किसी के सिद्धांतों का अनुकरण करने से ही उसका सम्मान होता है। अनुकरण हमारी पार्टी कर रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से अनुकरण करती है। चाहे वो निचले तबके का वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सभी को एक साथ लेकर के चलती है। हमारी सरकार की प्रिंसिपल ये सबका साथ सबका विश्वास। तो ये सिद्धांत है। हम फोटो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं कि कौन सा फोटो किस फ्रेम में लगाना है। फोटो से पॉलिटिक्स बड़ी हो रही है दिल्ली में। फोटो से पॉलिटिक्स वो आदमी कर रहे हैं जिनको ग्राउंड पे काम नहीं करना है। जिसको ग्राउंड पे काम नहीं करना वो फोटो से पॉलिटिक्स करेंगे, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करेंगे। जिसको ऑन ग्राउंड काम करना है, जिसको प्रैक्टिकली कुछ डिलीवर करना है, वो फोटो पॉलिटिक्स, फ्रेम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने ये कांड करके? मैं इसको कोई पॉइंट ही नहीं मानता हूँ, कोई पॉइंट ही नहीं मानता मैं इसको। कैसे? आप वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आप फोटो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कौन सी फोटो कौन से फ्रेम में कहाँ पे लटकनी है। मैं कर रहा हूँ कि मुझे डिलीवर करना है। भारतीय जनता पार्टी डिलीवर में विश्वास रखती है, ना कि सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। डिलीवर कितना करेगी ये भी इंतजार है उनको, हम आए हैं और दिल्ली वालों को भी तो इंतजार। हमारी पार्टी सरकार में आई है, अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ है। अब वेट तो करे, 6 महीने का कम से कम टाइम तो दे, और उसके बाद देखना शुरू करें। फिर आप इंटरव्यू लोगों से लेना शुरू करें कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखा कि जमुना सफाई की बात हमारी पार्टी ने करी और शपथ ग्रहण से पहले काम शुरू हो गया और काम चल रहा है। तो काम करना है, यहाँ लोग काम करने के लिए आए हैं, सिर्फ फोटो राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। क्या कह रहे हैं सर?
मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जितनी भी पार्टियाँ थी अपने पास, इससे पहले जो आम आदमी सरकार है, वहाँ पे आतिशी जी का बयान आता है कि आप कब 8 तारीख को जो विमेन डे है उस डे पर आप लोग भेजेंगे। हाँ पैसा कब भेजेंगे। सभी को ये है कि जो उनकी जो भी अपने घोषणा पत्र में किया है उसका कब वो होगा, लेकिन वो ये पता नहीं अब तक पंजाब में उनकी सरकार है वहाँ पे तो भेज नहीं पाए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं उनका छोड़िए, विपक्ष में है वो, विपक्ष का काम निभाएंगे, आपको पता है पूरी प्रतिष्ठा से निष्ठा से निभाएंगे वो अपना काम। आपको पता है कि यहाँ दिल्ली सरकार में बीजेपी जो सरकार है वो मोदी गवर्नमेंट के नेतृत्व में काम कर रही है, और अभी तक आप पूरे नेशनल लेवल पे भी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे सामाजिक कल्याण की बात हो, गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है पिछले 10-12 सालों से। अभी दिल्ली सरकार इतने दिनों बाद अपने बीजेपी ने बनाया है, तो अब आने वाले समय में ये होने वाला है। जो भी उन्होंने घोषणा पत्र किया के बारे में बात की है, अभी हमारे सचदेवा जी ने भी कहा है कि जो भी हमारा प्लान है, चाहे यमुना सफाई को लेकर है, जो भी है सभी पे काम किया जा रहा है। और हम जितने कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का विश्वास है कि बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कहती है वो कहती है, और तो इस विश्वास के साथ ही इतना बड़ा मैंडेट मिला है गवर्नमेंट को। और तो कुछ लोगों का विश्वास भी है कि हाँ कि हमने वोट किया है तो किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए किया है। और हम इतना 10 साल तक 11 साल तक हमने गड्ढे देख लिए, हमने ये लो कैटेगरी के धरने देख लिए, जरा सी बात पे शोर मचाना देख लिया। अब हर आदमी को फ्री बिजली, हर उस चीज़ की जो एक लेवल है उनका फ्री बिजली से काम चलता है। लेकिन आने वाले समय में ये अब गवर्नमेंट को देखना है कि किस हिसाब से इसको करना है, बट ये हमें सबका विश्वास है कि आने वाले समय में ये गवर्नमेंट करेगी। विश्वास है। क्या नाम है मैडम आपका? रेणु तिवारी। तिवारी जी, आतिशी जी जो धरना दे रही हैं कि बाबा साहिब के साथ अच्छा नहीं किया बीजेपी ने, तस्वीर हटा के, वो तो उनका षड्यंत्र है वो, कि उनको विपक्ष में लाने के लिए कि हाँ उनको अलग से हम करें, एकजुट नहीं हो सके, इधर उधर करें। देखिए इसमें षड्यंत्र इसमें क्या, उन्होंने फोटो हटाया, उस पर वो चिल्लम चिल्ली कर रही है कि भाई गलत किया, क्योंकि उनकी भावना जुड़ी हुई है, जय भीम के नारे लगा रही हैं वो। फोटो नहीं हटाया है, अगर आप देखेंगे ध्यान से फोटो नहीं हटाया है। अब चाहे अम्बेडकर जी की हो, चाहे भगत सिंह की फ़ोटो हो, जो पहले वो लगा के चलते थे, हमारे देश के राष्ट्रपति और मोदी प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगाई है, बीच में महात्मा गांधी की लगाई है। उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, जो कि आप लोग भी अच्छी तरह समझते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है उनकी स्ट्रेटेजी इस सबका साथ सबका विकास है। लेकिन जो अदर पार्टियां हैं उनका काम यही है कि आप जातिवादों में, इन सब चीज़ों में उलझाए रखो लोगों को, और जो विकास का है काम उन्हें जो करना है। ये जो गाड़ी सामने खड़ी है, आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की जो कार है, ये भी किसने ली है? अभी सबने कहा जैसे गाड़ी आई कि केजरीवाल जी आ गए। लोगों को इतना पता है केजरीवाल जी किस में रहते थे, किस में। अच्छा, यहाँ कार्यालय पे जब भी गाड़ी दिखाई है, हाँ, ये गाड़ी जब आई तो आपने सोचा केजरीवाल जी ने आई है। केजरीवाल वैसे ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि रेखा जी ने नई गाड़ी नहीं खरीदी है, वही पुरानी गाड़ी। ये उम्मीद है कि ले लेंगे हमारी बात। उम्मीद, देखिए हम राजा को राजा की तरह ट्रीट करते हैं। अगर मेरा ये मानना है, या और जो भी इंटेलेक्चुअल लोग ये जानते हैं कि जो हमारा लीडर हो उसके अंदर इतनी क्षमता हो, इतने गट्स हो कि कोई भी चीज़ लीडरशिप में कर सके। केजरीवाल को लोगों ने सपोर्ट किया, और किस लोगों ने सपोर्ट किया कि आपको फ्री मिलेगा या इस तरह के मिलेंगे। लेकिन रीज़न यह है कि हमें ये पता चल गया अगले जब पहली बार के बाद दूसरी बार बने, कि हमें पता चल गया कि केजरीवाल एक दबे हुए ऐसे नेता हैं जो 10 तरह लोगों से, जिनके सपोर्ट से वो बनते हैं, चाहे जातिवाद हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ये सभी के एक एजेंट के रूप में उन्होंने काम किया। और कम लोगों को पता है कि उनकी प्रोफाइल क्या रही है, वो कैसे एनजीओ बनाकर, कैसे एनजीओ ट्रस्ट बना के। अभी आपको ये भी पता है कि मोदी जी के आने के बाद कई सारे एनजीओ क्लोज किए गए। भारत के अंदर हम लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं, आम जनता को ये पता है। आज मुझे मेरे घर में टंकी में पानी आ गया, टोटी में पानी आ गया, तो मेरा कल्याण हो गया, या फ्री में 200 बिजली मिल गया, मेरा कल्याण है। बट अगर आप इंटरनली देखो, इस चीज़ को फोकस करो कि हमारे 10 सालों में दिल्ली की गवर्नमेंट, मैं कहीं बाहर जाता हूँ, जैसे अभी मैं जयपुर होके आया पिछले 10 दिन पहले ही घूमने गया था, या मैं प्रयागराज भी कुंभ मेले में भी गया, तो वहाँ की व्यवस्था देख के अपने को ये लगता है हम कैपिटल नेशन में रह ही नहीं रहे। दिल्ली एक कैपिटल, आपको भी पता है, दिल्ली राजधानी है देश की। कोई बात नहीं, नई नई सरकार बनी है, शायद राजधानी की तरह दिखने लग जाए। उम्मीद तो यही है हम लोगों को भी और दिल्ली की जनता को भी। बाकी आप क्या नाम है मैडम? प्रियंका रस्तोगी। रस्तोगी जी, जैसे बीजेपी का आपने गमछा पहना हुआ है, पूरा समर्थन आप कर रही हैं, लेकिन आतिशी जी ये आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान कर दिया फोटो हटा के।
ऐसा है ना, अपमान फोटो हटाने से नहीं होता है। अपमान होता है अगर हम उनके बातों पे, उनके विचारों पे न चले, उनके विचारों को ना माने, संविधान को ना माने। आप बस जय भीम करेंगे और फोटो लगा के घूमेंगे और जितने भी संविधान के रूल रेगुलेशन है उनको ना माने, तो अपमान वो चीज़ होती है। ठीक है, वो जय भीम करके सिर्फ वो कास्ट वाइज वो डिफरेंसेस पैदा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये बस सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को भड़काने का काम होता है ये, है ना। जय भीम करने से ये नहीं होता है कि हमारे मन में भीम साहब के लिए कोई मतलब इज्जत नहीं है या हमने उनका अपमान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपमान अच्छे लगते हैं वैसे आपको अतिशी जी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गमछा पहना है इसलिए बोल रही हैं? जी नहीं, ऐसी बात सबके तो शुरू से ही बीजेपी के ही हैं हम। शुरू से जब से केजरीवाल आए हैं उसके पहले से हम लोग बीजेपी के ही हैं हम लोग। मैं हूँ जो फर्स्ट टाइम से लेके आज तक केजरीवाल को मैंने वोट नहीं किया। आम आदमी पार्टी जब फर्स्ट टाइम में आया था तो भी अन्ना हजारे के सपोर्ट में जो कोई चीज़ जो अतिशी जी की अच्छी लगती हो, जैसे वो धरना दे रही हैं, दिल्ली वालों के लिए बेचारी बैठी हैं, 7 घंटे तक उन्होंने काम किया, भूखे प्यास। वो तो एक दिखावा है, वो तो बस था कि आम आदमी जो पता नहीं कैसे हमारे कैपिटल स्टेट में, यहाँ कैपिटल में लोग इतने बेवकूफ़ कहाँ से हो गए जो आम आदमी के बातों में और फंस गए और उनको वोट दे के 10 साल या 12 मतलब 2 या 3 टाइम उनको मुख्यमंत्री तक बना दिया। बट वो एक टाइम के अलावा ज़्यादा दिन तक उनको बनाना नहीं चाहिए था। पता नहीं लोग कैसे उनके बातों में कैसे चंगुल में फंस गए थे। मतलब दिल्ली की ये लोगों का ये हाल है कि उनके बातों में कैसे फंस गए। निकल गए अभी निकल गए हैं और लेकिन अतिशी जी फिर से उनको डरा रही है, अपने कब्जे में लेने की कोशिश है कि महिलाओं को पैसे वैसे नहीं देने वाली है बीजेपी। पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। क्या कह रही है मैडम? आएंगे थोड़ा सा? क्या हम 25 हैं? आप पूछ रहे कि पैसे नहीं, पैसे इनको भी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए। वादा क्यों किया बीजेपी ने? वादा उनके नहीं, 1 मिनट, वादा उनके लिए किए हैं जो हकीकत महिलाओं को जरूरत है। हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोग सक्षम हैं। जो महिलाएं बीपीएल कार्ड है या गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में जिनको जरूरत है उनको चाहिए और हमारी सरकार देगी, इसी वादे पे आए हैं। अतिशी जी भी यही चाहती हैं कि मिलें, क्योंकि वो कह रही हैं कि नहीं है बीजेपी के पास पैसा, गरीब महिलाओं को भी नहीं देगी ये पार्टी। सुनिए, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी जो कहे हैं वो करेंगे और आज तक इतिहास है, भाजपा जो कहती है वही करती है। ये जुमलेबाजी तो केजरीवाल करते थे, इसलिए इनकी सरकार गई और हर महिलाओं को नहीं, जो महिलाओं को जरूरत है उनको जरूर दिया जाएगा। अच्छा, वो ढपली बजा के ये बोल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान क्यों किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी की अपमान नहीं की है। अगर कोई तस्वीर है तो क्या मोदी जी की लगनी नहीं चाहिए तस्वीर? हमारी महिला हैं, राष्ट्रपति जी, उनकी नहीं लगनी चाहिए? अगर उनकी लगे तो उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या? 2500 वाले पे मैं अभी आता हूँ, ये इस सवाल का जवाब दे रहे थे। अम्बेडकर जी का अगर आतिशी जी इतना ही सम्मान करती हैं तो जो शीश महल बना है वो अम्बेडकर भवन के साथ बना हुआ है, या अम्बेडकर भवन को दान कर दिया जाए और हमें इसका बहुत गर्व की बात होगी कि वो अम्बेडकर के साथ उनका नाम जुड़ जाए। तस्वीर दिखाने से क्या हकीकत दिखाया जाए। बात बड़ी गहरी और पते की बोल दी है, शायद ये अतिशी जी के पास तक पहुंच जाए बात। और क्या चाहते हैं कि वो उनके सम्मान में क्या करें? और क्या करें? माला जपती रहे, और क्या है। अम्बेडकर जी की माला जमते हैं, उनके संविधान का पालन करें भाई, संविधान का पालन करें, संविधान का उल्लंघन न करें। संविधान का उल्लंघन किया है तभी तो बाहर कर दिए गए हैं। अब वो संविधान का अपमान कर रही हैं, डपली बजाने से काम नहीं चलेगा। वो कह रही तानाशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संविधान है, हमारे देश का संविधान बड़ा लचीला भी है और बड़ा कठोर भी है। इस संविधान का अगर जो पालन नहीं करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे भी जाएगा। जेल की सलाखों के पीछे मतलब आप क्या करेंगे? आपको 2500 रुपये नहीं चाहिए? 2500 रुपये, 2500 का लालच किसी को नहीं है। हमें चाहिए 2500 के बदले में ना आप जो भी महिलाएं हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करवा दो। उसके लिए घरेलू जो महिलाएं हैं ना, उन्होंने यही सोच के बटन दबाया कि 2500 रुपये मिलेंगे, जीरा, हल्दी, मिर्च, इनका खर्चा चलेगा। हर महीने 2500 मिल जाने से क्या 2500 में घर का खर्च चल जाता है? अरे बड़ा फायदा होता है, एक साड़ी आ जाती है 2500 रुपये में, महिला खुश हो जाती है। 2500 के बदले में ना अगर महिलाओं के लिए कुछ और अच्छा सोच ले, इससे अच्छा कुछ रोजगार सोच ले महिलाओं के लिए, या इससे अच्छा कुछ और उनको कहीं और दिशा में दे ले, उनको सुरक्षा करवा दे। फालतू बैठ रहे हैं, उससे अच्छा कि कोई रोजगार मिल जाए हम लोगों को। हर महीने 2500 के बदले हम 50,000। आप लोगों को चाहिए 2500 रुपये या नहीं चाहिए? फ्री क्या चीज बंद करो, अच्छी चीजें दो। घोषणा की थी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने।
लेकिन हम फ्री की चीज़ ये नहीं कह रहे कि बेफालतू में बांटो, उन्हें दो जो बहुत ही ज़्यादा जरूरत है उनको दीजिए, और गंदी चीज़ें सारे बंद कीजिए, जरूरतमंद के दीजिए। ये नहीं है कि जिसको सब कुछ है उन्हें भी दे, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। मतलब अतिशी जी बेकार मेहनत कर रही हैं, वो चाहती है कि मिले पैसे, वो तो धरना दे रही हैं। उनको दे दो प्लीज, हमें मत, उनको ज्यादा दिक्कत है उनको दे दीजिए पहले, हम तो कह रहे हमारा वाले भी उनके दे दीजिए, ठीक है। काम है धरना प्रदर्शन करना, जब वो सरकार में थी तब खुद प्रदर्शन करती थी, और आज नहीं है तब भी प्रदर्शन कर रही है, तो उनका तो काम ही यही है धरना प्रदर्शन करना। अगर आप नीचे लेवल पे जाके देखोगे ना, जो झुग्गी झोपड़ी में वहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आगे कैसे आएंगे? मैडम ने कह रही है कि मेरे हिस्से का पैसा तिशी जी को दे दिया जाए, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं तो यही कहूँगी 2500 ना दे करके अगले सामने जो भी युवा हैं उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए और सैलरियाँ बढ़नी चाहिए। वो भड़का रहे। अब ये देखो, अगर अच्छी जिंदगी किसी को मिल रहा है किसी चीज से, आप तो बड़े लेवल पे बैठे हो, इसलिए आप बोल देते उठा के। ये पीछे आपकी जो गाड़ी खड़ी है इसमें केजरीवाल जी घूमते थे पहले। हाँ, तो जिसका जैसे जो घूमना है घूमेगा, लेकिन ये भाजपा के कार्यालय पे खड़ी हुई है, बताइए। भाजपा के दम में इसलिए भाजपा घूम रहे हैं, उनके दम नहीं थे वो चले गए, उनका दम था तो वो घूमते हैं। अब ये थोड़ी ना बोला कि हमारा आप मत घूमो। गाड़ी नहीं लेंगे, इन्होंने रेखा गुप्ता जी ने नहीं कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन वो तो बोले थे कि हम शीश महल में नहीं रहेंगे, शीश महल में रहेंगे। अब रेखा जी शीश महल में ना रहेंगी? नहीं, शीश महल में नहीं रहेंगे। गाड़ी तो ले ली, गाड़ी तो ये उपचारता है, गाड़ी उपचार। तो क्या कह रही थी? मोहल्ले ये कह रहे हो आप कि ये गाड़ी उनको नहीं चाहिए था, उन्होंने तो ये बोला था मैं आम जनता बन के घूमूंगा। झुग्गी झोपड़ी में जाके देख लीजिए, और वहाँ महल देख लीजिए, शीश महल जो उन्होंने बनाया, क्या वो छोड़ी सोचता था मैं जैसे रह रहा हूँ नॉर्मल वैसे रहूँ, पहले मैं लोगों के लिए सोचूं। उन्होंने क्या आम जनता बना दिया अभी दिल्ली वालों ने, वैसे तो अभी नहीं बना, आम जनता नहीं, ठीक बना भैया, दिया उनको तो बन गया, उनसे लाइफ ना हमारी अच्छी तो झुग्गियों में रह रहे ना, उनसे ज्यादा शांत नहीं बैठेंगे। तिशी जी ने प्रण लिया है कि पुरजोर विरोध करेंगे, जो विपक्ष का काम होता है निष्ठा से निभाएंगी। हम भी उन्हें शांत नहीं बैठने देंगे, हम भी उन्हें शांत नहीं बैठने देंगे। ये भी वो धरने कर रहे हैं ना, तो हम भी उन्हें जवाब देंगे उस चीज का, निकलवाएंगे। कौन सी फाइल? सारी फाइलें तो रखी थी जो उन्होंने दबा के रखी थी, जो जितने घोटाले हुए थे वो धीरे धीरे खुल रहे हैं, और अभी और खुलेंगे। जो बाकी है उनको भी जेल जाना है, अभी तो जो आ गए, जो बाकी है उनको भी तो जाना है। काम ही ऐसा करा था, हमारे भारतीय जनता पार्टी का मजबूर उन्होंने बोलना पड़ रहा है, उनकी फाइलें निकालना पड़ रहा है। फाइलें निकलवाएंगी। बहुत शुक्रिया। महिलाओं से बात कर रहे थे कि तिशी जी जो प्रदर्शन कर रही हैं, एक तो सबसे बड़ा कंसर्न उनका ये है कि बाबा साहिब का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है उनकी तस्वीर हटाने के बाद। तो उसी मुद्दे पे मैं यहाँ बातचीत कर रहा था, क्योंकि ये यहाँ काफ़ी सारे कार्यकर्ता आज मौजूद हैं, इकट्ठा है, तो मैंने सोचा कि इनसे अच्छी इस बात पर राय कौन ही दे सकता है, तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गया और इनसे मैं बात कर रहा था कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का जो माइंडसेट है वो बाबा साहिब के खिलाफ है या विरोध में है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।